आज हम लोग एक्सरसाइज 3 भी पढ़ेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूर हैं। कितना मजदूर हैं? 15 मजदूर की मजदूरी दिया है 70 रुपया, एक की आदमी की है, एक की 110 है, किसी की 65, 80, इस तरह ये 15 मजदूरों की मजदूरी है। तो हमसे पूछा है कि मजदूरी का समांतर माध्य। क्या पूछा है? मजदूरी का समांतर माध्य। तो यहाँ आप लिखेंगे मजदूरी का समांतर माध्य, ऐसे लगा देंगे। यहाँ लंबा है थोड़ा, यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन हल। यहाँ लिखेंगे मजदूरी का स से समांतर मा से माध्य होता है। स से समांतर मा से माध्य होता है। तो यहाँ लिख देंगे मजदूरी का योग, मजदूरी का योग बटा मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। देखो, तो यहाँ आप लिखेंगे मजदूरी का समांतर माध्य निकालना है तो मजदूरी का योग बटा मजदूरों की संख्या। मजदूरी क्या क्या है, जोड़ो। 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94 है। फिर क्या है? 100, 105, 110, 100, 105, 110, इसके बाद 103, 81, 86 हो गया ना। अब आपको कितने मजदूर हैं? कुल 15 हैं। कितने मजदूर हैं? 15 हैं। इसको पूरा जोड़ेंगे आप, तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1320। कितना आएगा? 1320 में 15 का भाग दे तो 88 आएगा। मजदूरी का माध्य क्या रुपया हो गया? 88 रुपया। आप लोग अपने से जोड़ करके 15 का भाग दे के चेक कर लेना, और कोई दिक्कत हुई तो बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे आप करोगे। अब हम बता दें प्रश्न संख्या 3 क्या है इसका। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या है? देखो, कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य। यहाँ दिया है, देखो, पद बारंबारता, बारंबारता। पद है 4 3, 6 4, 8 2, 10 2, 12 6, 14 8। मिला लीजिए। 4 3 है, 6 4 है, 8 2 है, 10 2 है, 12 6, 14 8। करा नीचे दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालना है ना, तो आप सारणी बनाएंगे। यहाँ पद लिखेंगे, इसके बाद यहाँ लिखेंगे बारंबारता, पद बारंबारता, ठीक। इसके बाद यहाँ इसको देखो, यक्ष कहेंगे पद को, अब बारंबारता को आप क्या कहेंगे? यफ कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्ष गुणते यफ। तो पद कितना है? 4 है, बारंबारता 3। पद 4 है, बारंबारता 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणते 3 12, ठीक। पद 6 है, ये 4 है, 24। 8 है, 2 है, 16। 10 है, 2 है, 20। 12 है, 6 है, 72। 14 है, 8 है, ठीक है ना। 14 8, 8 का गुणा कर दें। 8 चौको 32, 8 है कम, 8 3 11। होगा कि नहीं होगा? ऐसे कर लेंगे। तो हम लोग ये सूत्र जानते हैं, समांतर माध्य
बराबर सिग्मा एफ गुणते एक्स बटा एन होता है, जहाँ एन बारंबारता का योग होता है। एन क्या होता है? बारंबारता का योग। जोड़ दीजिए, 8 2 10 6 16 17 18 4 22 3 25, या 3 4 7 2 9 2 11 6 17 8 25। अब यहाँ देखिए, इस सिग्मा एफ एक्स कितना होगा? सिग्मा एफ गुणते एक्स। देखिए सिग्मा एफ एक्स क्या होगा? 2 2 4 6 10 4 14 15 16 को 6 हो गया। फिर एक हासिल है, 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 को 5 हो गया। 15 को 5 हो गया, 1 1 2 256 हो गया। इसको जोड़ के देख सकते हैं, 2 2 4 6 10 4 14 15 16 को 6 7 1 8 1 9 2 11 12 13 14 15 को 5 1 1 2 256 हो गया। अब आप 256 में भाग दे देंगे किसका? 25 का दे दीजिए। देंगे ना भाग? देखो यहाँ कटाओ इसको, 25 से कम 25 हुआ कि नहीं? अब 2 अंक लेंगे, इसके बाद क्या है? देख रहे हैं 6 है ना? देख रहे हैं? तो 6 में भाग जाएगी, 80 बढ़ा दो, 60 हो गया कि नहीं? 1 अंक है तो अब यहाँ दशमलव बढ़ा दें, 25 दूना 50, 25 चौक को 100, 10.24 होगा। 256 में आप 25 की भाग करके देख सकते हो। फिर से देख लें, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य, पद दिया है, बारंबारता दिया है। अगर कहीं भी ऐसी सारणी रहेगी तो पद लिख लेंगे, पद 4 है, बारंबारता 3, 4 3 12, 6 है 4 है, 6 चौक 24, 8 है 2 है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 10 है 2 है, 10 दूना 20 हो गया, 12 गुणते 6 72 हो गया, 14 8 है 112, 8 चौक 32 हो गया, 8 है कम 8 3 11। बारंबारता का योग यानी 25 होता है। एक्स गुणते एफ कई बार जोड़ है तो इसको सिग्मा एफ एक्स 256। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपान एन बारंबारता का योग है, तो 256 में 25 की भाग दे दें तो 10.24 आएगा। ठीक है। ऐसा एक प्रश्न और है, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या है देख लें। कह रहा है कि शिक्षार्थी की ऊंचाई, इसी तरह सारणी बना दें डायरेक्ट, शिक्षार्थियों की ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है। फिर क्या है, बारंबारता, देखो क्या है, शिक्षार्थी की ऊंचाई 140 है, बारंबारता 3 है, 147 है, 4 है, 148 है, 5 है, 149 है, 6 है, 150 है, 10 है, 151 है, 7 है, 154 है, 5 है, 158 है, 4 है, 159 है, कितना हो जाएगा ये, 159 4 है, ठीक, 160 2। देखो सब कुछ वही है। प्रश्न संख्या 3, इसको आप एक्स मानना, इसको मानना एफ, तो इसको आप स्वयं करेंगे एक्स गुणते एफ, इसका गुणा इसमें करके लिख दो। इसके बाद यहाँ बारंबारता का योग चाहे तो लिख लें, 4 2 6 4 10 5 15 7 22 10 32 6 38 और 5 कितना होगा 43,
43 4 47 3 50, n बराबर 50 मिल गया आपका। कितना मिल गया? अब इसका आप गुणा करके लिखेंगे, जैसे 140 14 3 42 होगा कि नहीं? इस तरह गुणा करके लिख के आप यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ गुणते एक्स। तो इसके बाद यहाँ निकालोगे समांतर माध्य सिग्मा एफ गुणते एक्स बटा के एन, लिखेंगे ना? सिग्मा समांतर माध्य, सारणी का समांतर माध्य निकालने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स आप जो आएगा लिख देंगे यहाँ, एन कितना है 50 का भाग दोगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ऐसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका है दक्षता अभ्यास, आप अपने से करके आएंगे, हम बताएंगे अगले दिन, ठीक है?